अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 2 दिन बाद भी नतीजों को लेकर सुपर सस्पेंस जारी। 4 राज्यों में अभी भी हो रही वोटों की गिनती। आखिरी नतीजे आने में लगेंगे 1-2 दिन। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का में ट्रंप को बढ़त। नेवाडा में बाइडेन आगे। नेवाडा जीतकर राष्ट्रपति बन जाएंगे बाइडेन। ट्रंप को बाइडेन की बढ़त वाला कोई एक राज्य भी जीतना होगा। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का जीते तो भी बहुमत से 2 सीट रह जाएंगे दूर। अमेरिका में अभी 60 इलेक्टोरल वोट का फैसला होना बाकी। फिलहाल बाइडेन ने जीते 264 वोट, ट्रंप के खाते में 214 वोट। ट्रंप की कैंपेन टीम को भारी झटका। जॉर्जिया और मिशिगन की अदालतों ने काउंटिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज की। पेंसिल्वेनिया को ट्रंप कैंपेन टीम को मिली राहत। रिपब्लिकन पार्टी के ऑब्जर्वर को मतदान केंद्र के पास जाने की इजाजत मिली। पेंसिल्वेनिया में लीड कर रहे हैं ट्रंप। नतीजों में देरी से झुंझुलाए राष्ट्रपति ट्रंप। ट्वीट कर काउंटिंग पर रोक लगाने को कहा। 3 नवंबर के बाद पहुंचे किसी बैलेट के जरिए ना करने को कहा। 2 दिन बाद सामने आए राष्ट्रपति ट्रंप। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेल वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया। बाइडेन ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा काउंटिंग जारी, धैर्य रखने की सलाह। बाइडेन ने कहा लोकतंत्र में कई बार बनते हैं ऐसे हालात, लेकिन धैर्य का 240 साल के सिस्टम में मिला है इनाम। नतीजों में देरी के बाद भड़का अमेरिका के लोगों का गुस्सा। फिलाडेल्फिया में भिड़े ट्रंप और बाइडेन के समर्थक। झड़प के बाद बाइडेन समर्थकों ने फिलाडेल्फिया में निकाली रैली। हर वोट की गिनती किए जाने का किया समर्थन। अटलांटा में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर ट्रंप समर्थक जमा। वोटों की गिनती पर रोक लगाने के लिए नारेबाजी। मिशिगन के डेट्रॉइट में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर नारेबाजी। कुछ लोग अंदर पहुंचने में कामयाब, पुलिस ने बाहर निकाला। न्यूयॉर्क के मशहूर 5th एवेन्यू पर सैकड़ों बाइडेन समर्थकों ने निकाली रैली। हर वोट की गिनती किए जाने की मांग, कुछ ने की आगजनी। ओरेगन की पोर्टलैंड सिटी में ट्रंप और बाइडेन के समर्थकों का हंगामा। कई जगह आगजनी की, नेशनल गार्ड्स को बुलाना पड़ा। नेवाडा में मतों की गिनती शनिवार या रविवार तक होगी पूरी। अधिकारियों के मुताबिक 12 नवंबर तक होगी वोटों की गिनती। जॉर्जिया और नेवाडा में ट्रंप और बाइडेन के बीच करीब 1% का ही फर्क। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन ने कम की ट्रंप की लीड। तमिलनाडु के तंजावुर में कमला हैरिस के लिए की गई प्रार्थना। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने पूर्णिया में खेला इमोशनल कार्ड। कहा यह मेरा आखिरी चुनाव, अंत भला तो सब भला। नीतीश के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कहा हम जो कह रहे थे नीतीश जी थक चुके हैं, वो साबित हो गया। चिराग पासवान ने कहा बीच रण मैदान छोड़कर भागे नीतीश। अगर भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए गए तो जाना ही पड़ेगा जेल। चिराग पासवान ने कहा संन्यास के बाद भी भ्रष्टाचार मामले से नहीं बच पाएंगे नीतीश, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। आखिरकार नीतीश की हार मान गए। नीतीश के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में जेडीयू पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा नीतीश कहीं नहीं जाएंगे। अंतिम चुनाव का मतलब अंतिम चुनाव प्रचार से था। नीतीश के बयान पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की सफाई। कहा उन्होंने आखिरी चुनाव की बात कही है, वो राजनीति में हैं और रहेंगे। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले नीतीश ने उठाया नागरिकता कानून और एनआरसी का मुद्दा। कटिहार में कहा देश से निकालने की बात फालतू की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीमांचल में रैली के दौरान दिया था बयान। कहा था घुसपैठियों को भारत से किया जाएगा बाहर। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी ने की 17 रैलियां। समस्तीपुर में माइक में खराबी और मंच पर बदइंतजामी पर भड़के, बिना संबोधित किए वापस लौटे। सहरसा में महंगाई को लेकर तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा प्याज ने सेंचुरी और आलू ने हाफ सेंचुरी मार दी। तेजस्वी ने कहा महंगाई डायन नहीं भौजाई नजर आ रही है। दोहरा चरित्र जीते हैं बीजेपी के लोग। दरभंगा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेजस्वी से पूछा सवाल, 1 साल तक विधानसभा से गायब रहने वाले जनता को नौकरी कहां से देंगे। जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव से किया सवाल, कोरोना संकट के बीच कहां गायब थे जंगल राज के युवराज। चिराग पासवान का नीतीश पर तंज। कहा 10 तारीख के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे नीतीश। खोखले वादे करना तो कोई इनसे सीखे। 2 दिन के बंगाल दौरे पर अमित शाह का ममता के खिलाफ ऐलान जंग। बांकुरा के आदिवासी परिवार से गृह मंत्री की मुलाकात। बांकुरा में अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा। कहा ममता सरकार का मृत्यु घंट बज चुका। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चलाया दमन चक्र। अमित शाह ने 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा। बंगाल के विकास के लिए ममता सरकार को उखाड़ फेंकने को कहा। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार किया। कहा आलू और प्याज के दाम को कौन उखाड़ फेंकेगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीएम को लेटर लिखेंगी ममता बनर्जी। राज्य सरकार के हाथों में कंट्रोल देने की मांग।
अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, बोले बीजेपी 200 से ज्यादा सीट जीतकर बनाएगी सरकार। हरियाणा में प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरी में मिलेगा 75% का आरक्षण, विधानसभा में पास हुआ विधेयक। दुष्यंत चौटाला ने पूरा किया चुनावी वादा, जेजेपी ने स्थानीय लोगों को 75% नौकरियों का किया था चुनावी वादा, जिले के 10% लोगों को देनी होगी नौकरी। झारखंड में जांच के लिए अब सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति, हेमंत सोरेन सरकार ने आदेश जारी कर वापस ली सामान्य सहमति। लखनऊ में फिर लगे सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के पोस्टर, 14 लोगों का सुराग देने पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान। लखनऊ में मौलाना सैफ अब्बास के खिलाफ भी लगे पोस्टर, 14 में 8 प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत वांटेड घोषित किया, आरोपियों के घर पर भी लगे पोस्टर। यूपी में माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी, भदोही में प्रशासन ने बाहुबली विधायक विजय बिश्रा के अवैध बने घर को तोड़ा। विजय बिश्रा के परिवार की अपील खारिज होने के बाद हुई कार्रवाई, परिवार का आरोप, कोर्ट जाने का नहीं मिला मौका। वाराणसी में मुख्तार अंसारी के करीबी बैराज पर कार्रवाई, घर में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा। रेल मंत्री पीयूष गोयल की पंजाब सरकार को दो टूक, राज्य सरकार रेलवे संपत्ति और स्टाफ की सुरक्षा का भरोसा दे तभी चलेगी ट्रेन। फिल्लौर से आई अच्छी तस्वीर, रेलवे ट्रैक प्रदर्शनकारियों ने खाली किए, पास के पार्क से अब होगा प्रदर्शन। राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन जारी, भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर डटे हैं प्रदर्शनकारी। भारत चीन के बीच 8वें दौर की कमांडर लेवल बैठक आज, पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाली जगहों से चीनी सैनिकों की वापसी की मांग करेगा भारत। बातचीत से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश जारी, कूटनीति और सैन्य स्तर पर हो रही बातचीत। नेशनल डिफेंस कॉलेज में रक्षा मंत्री का संबोधन, कहा सेना किसी भी स्थिति से कहीं भी मुकाबले के लिए तैयार। अंडमान निकोबार में सेना, नेवी और एयरफोर्स का ज्वाइंट अभ्यास, युद्धपोत विमानों और टैंकों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, मीज पंपोर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इन्वेस्टर्स समिट में पीएम ने किया आत्मनिर्भर भारत का जिक्र, कहा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनेगा भारत। पीएम ने कहा कोरोना काल में भारत ने बहादुरी से किया सामना, दुनिया ने देखी भारत की ताकत। राउंड टेबल मीटिंग में पीएम का बयान, कहा नीतियों और लोगों के सहयोग से महामारी पर रोक लगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाली सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, नेपाल के 2 दौरे पर हैं सेना प्रमुख। नरवणे को नेपाल के जनरल का ऑनररी रैंक राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दिया सम्मान। करतारपुर पर पाकिस्तान की नई चाल, गुरुद्वारे के रखरखाव के लिए प्रबंधक समिति से सिखों को हटाया, बनाया नया संस्थान। अब गुरुद्वारे का रखरखाव करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, संस्थान में एक भी सिख समुदाय के लोग शामिल नहीं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रतिनिधियों को हटाकर आईएसआई के सदस्यों की एंट्री। मुंबई के साकिनाका इलाके में पाइपलाइन फटने से सड़क पर बहा हजारों लीटर पानी, सड़क निर्माण के काम के दौरान फटी पाइपलाइन। पुणे में एक कार सवार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को घसीटा, कांस्टेबल ने बोनट पकड़कर खुद को बचाया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। कांस्टेबल ने तेज रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की थी, बोनट पर लटके कांस्टेबल को लंबे वक्त तक शहर में घुमाता रहा कार सवार। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण कर बनाए गए कॉलेज को तोड़ने की कार्रवाई शुरू। आरिफ मसूद पर कार्रवाई पर बोले दिग्विजय सिंह, का बीजेपी शक्ल देखकर काम करती है। मुंबई से सटे कल्याण में महिला पर एसिड से हमला, पुलिस कर रही हमलावर की तलाश। पुणे में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की आंखें निकाली, पुलिस ने अज्ञात शख्स को खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हरियाणा के पानीपत में जहरीली शराब ने ली 4 लोगों की जान, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाघर पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी, बर्फ में लिपटी पहाड़ियों का दिखा खूबसूरत नजारा। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पेश की मिसाल, एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली कराने के लिए लगाई 1 किलोमीटर की दौड़। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाया, ग्रीन पटाखों की भी नहीं होगी बिक्री। पश्चिम बंगाल में छठ और काली पूजा के दौरान पटाखे बेचने और जलाने पर रोक, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने पटाखों के गोदाम में मारा छापा, भारी मात्रा में पटाखे बरामद। दिल्ली में पिछले दिसंबर के बाद सबसे खराब स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 दर्ज, प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एम कट्टी एयर क्वालिटी प्रबंधन के लिए बने आयोग के बने अध्यक्ष, सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हाल में आयोग बनाने का किया था ऐलान। देश में एक दिन में कोरोना के 50,209 नए केस, अब तक 83,64,000 से ज्यादा संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना के 704 लोगों की मौत, अब तक 1,24,315 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 6,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 6,715 लोग संक्रमित, 66 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस पर हाईकोर्ट का तंज, का जल्द कोरोना कैपिटल बन जाएगी दिल्ली।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,246 लोग संक्रमित, 117 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 2204 नए केस, राज्य में 22,676 एक्टिव मामले। लंदन की सड़कों पर लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इंग्लैंड में लॉकडाउन का दूसरा दौर शुरू, पहले दिन सड़कों पर पसरा दिखा सन्नाटा। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में एटा तूफान का कहर, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। मुंबई इंडियंस की आईपीएल में धमाकेदार जीत, पहले प्लेऑफ में दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हराकर छठी बार फाइनल में बनाई जगह। 201 रन के टारगेट के सामने खाता खुलने से पहले दिल्ली के गिर गए थे 3 विकेट। बुमराह ने 4 ओवर में झटके 4 विकेट, 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी दिल्ली। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने मौजूदा आईपीएल का बेस्ट प्रदर्शन माना, दोनों तेज गेंदबाज बोल्ट और बुमराह की तारीफ की। टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ियों के साथ मनाया बर्थडे, पत्नी अनुष्का ने भी खिलाया केक। सरकार ने बीपीओ को लेकर नियम को बनाया आसान, ओएसपी को रजिस्ट्रेशन की नहीं होगी जरूरत, वर्क फ्रॉम होम से मिलेगी मदद। गोवा पुलिस ने मॉडल पूनम पांडे को गिरफ्तार किया, अश्लील वीडियो शूट करने का आरोप। नाजिया नसीम नाम की महिला बनी कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 की पहली करोड़पति। प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन के 15वें सवाल का जवाब देते दिखी।